नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम और कानून बनाएंगे और हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हम ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी का जितना शोषण हुआ है सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। कई जिला हमने यात्रा किया, घूमा, हर जगह जीविका दीदी की समूह में मिलती थी। सभी जीविका दीदी ने हमें न्याय और हक दिलाने की बात कही है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका दीदी हैं जो कम्युनिटी किचन चलाती हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे और 30,000 वेतन देंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए इस वीडियो में। यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा
सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम, यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी, यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की जरूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयलोक का बयान आया है। चुनाव नजदीक आ रहा है और रंगा सियार का रंग उतर रहा है। मिर्गी की बीमारी हो रही है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सर फुटबॉल की स्थिति है और हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं। 2020 में मैंने कहा था कि ये कोरोना वायरस है, 2021 में कोरोना खत्म हो गया। उसी तरह पीके 14 नवंबर के बाद बिहार से भाग जाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मित्रों, दिवाली आज खत्म हो गई और चुनाव उठना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठ रहा है वैसे वैसे रंगा सियार लोग का रंग उतर रहा है बिहार में। अब आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ। आप लोग पूछ नहीं रहे हैं तो वो लोग हमारे ही कंधे पे बंदूक रख के हम ही पे गोली चला रहे हैं। किसी बहाने आप लोग कुछ दिखा दीजिएगा। वो मिर्गी की बीमारी जैसा समझते हैं ना, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी जैसी हो रही है रंगा सियारों को। अंड से बंड कुछ भी बोलना है, कभी प्रधानमंत्री जी को बोलना है, कभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलना है कि उनके बारे में बोलेंगे तो आप लोग कुछ दिखा दीजिएगा। और मिर्गी का इतना तेज झटका लग रहा है कि आप लोग इंटरव्यू लेते हैं उसमें से भी भाग जाते हैं। उनके कैंडिडेट चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। आपस में सर फुटबॉल की स्थिति है। पैसे मांगने का आरोप उन्हीं पे लग रहा है। 12वीं के बाद कहां पढ़ाई की आप लोग पूछते हैं इंटरव्यू में तो आप ही लोग पे गुस्सा आ जाते हैं। कौन है ये रंगा सियार, पता है ना आप लोग को? बिहार में शराबबंदी बैंड है, नाम है पीके। तो ये रंगा सियार का रंग रोज दिन उतर रहा है। और ये रंगा सियार रोज दिन आजकल हम लोग को गाली देना शुरू किया। अरे महागठबंधन में गाली देने की कमी थी क्या हम लोग को? क्या ये भी आ गए? अब कंधा भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे, कभी धर्मेंद्र प्रधान पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे, कभी नीतीश कुमार पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे। भाई साहब, आपसे बड़ा रंगा सियार तो कोई नहीं निकला। क्षेत्र छोड़ के भागे आप, पहले राघोपुर, तो कभी करगहर, तो कभी बक्सर का बेटा, तीनों तिरंडे में चला गया। वहां से भागे। पत्रकार इंटरव्यू करते हैं तो पत्रकार पे चिल्लाने लगता है, इंटरव्यू से भागे। बहुत जल्दी चुनाव आएगा, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा।
उसके बाद बिहार से भागेंगे। 2020 में मैंने कहा था इस आदमी के बारे में कि ये सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। 20 में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, 21 आया, कोरोना खत्म। आज मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति का सबसे बड़ा रंगासियार ये है। इसके सारे रंग उतर जाएंगे 14 तारीख को, और 14 तारीख के बाद बिहार से ये विलुप्त हो जाएंगे। अरे शर्म कीजिए थोड़ी सी, और मर्यादा बना के रखिए। कम से कम लोग अच्छे तरह से याद तो रखेंगे कि हाँ, एक कोई आए थे। यही बतानी थी कि हमारा कंधा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहनी है तो खुद जाइए, मीडिया को कहिए, मीडिया पूछेगा। अब आप लोग पूछ नहीं रहे थे, ये हमारी गलती नहीं है। ये बात आपको कहनी थी कि 14 तारीख को महागठबंधन तो गोली है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भाजपा पर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मोहनिया सीट से राजद को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती तो बिहार में सरकार कैसे आने देगी। किसने लगाया था आरोप आपको? कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीज़ें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीईओ ने, जिस सीईओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीईओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। उनकी और तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ। और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से हर यहाँ तक कि साथ में चलने वाले लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन रह जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है और वो काम नहीं करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए। वो भी बताइए जो उन्होंने जो संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025 का संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी हैं। कब जमा किए हैं? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने, हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी। अगर भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा किए जाने पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले सरकार में आ जाएं तो आपसी झगड़ा खत्म तो कर लें। पहले जिस तरह से लड़ाई महागठबंधन में चल रहा है, इनको ऐसा अभी भी लगता है कि सत्ता में आएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद इनको याद आया बिहार में चुनाव चल रहा है। मीडिया को संबोधित कर रहे कहाँ थे? इतने दिनों से एसी कमरे में बैठकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने का काम कर रहे हैं। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो,
जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी भैया थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन दो घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें? ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं? वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा? ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी जलेबी तो वहाँ पे भी जाके बांट रहे थे भैया। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहाँ पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना बाकी। कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तेजस्वी के नेतृत्व में जो बात चल रही है। तो अब ये बताइए, ये कहाँ की एकता महागठबंधन के भीतर? हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को ऐतराज है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे नेता हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। ज्वाइंट पीसी में सब बातें साफ हो जाएंगी। जी हाँ, सांसद पप्पू यादव ने सब बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों में बिहार बचे, जनता चाह रही है कि महागठबंधन की सरकार बने। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में ज़रूरत है कि महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। बिहार में दलित हो या उच्च जाति के लोग राहुल गांधी के संघर्ष में विश्वास रखते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा है, एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और हमारी तरफ से भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जो 12 उम्मीदवार उतारे गए हैं, महागठबंधन में एकदम वापस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार है, हर तरह के खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है। 12 कैंडिडेट वापस जब तक नहीं होंगे, क्या लगता है कि वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे।
मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। इस प्रदेश की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, तो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि 12 कैंडिडेट आपस में जो लड़ रहे हैं वो वापस हो जाने जरूर वापस होना चाहिए कि हर परिस्थिति में वापस होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी के पीछे का वजह किसको मानते हैं, कांग्रेस या राजद? कांग्रेस तो कई कदम आगे है, कांग्रेस तो कई कदम आगे बढ़ के मदद कर रही है, सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।